पहली बार बिना राजो के मंडी पहुंची रानी, बिना राजो के भरा नामांकन पत्र। कहा कांग्रेस भारी बहुमत से करेगी जीत हासिल, ये पॉलिटिकल फील्ड, यहां जनता करेगी निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर मन से खूब बरसे मुकेश अग्निहोत्री, बोले एक्सीडेंट से शासन मिल गया और 4 साल मजे में गुजारे। मुख्यमंत्री का स्वप्न एयरपोर्ट बनाने का नहीं, केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का। फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर ने भरा नामांकन, मुख्यमंत्री बोले फतेहपुर को फतेह करके दो, विकास हम पर छोड़ दो, केंद्र शीर्षक का फैसला सबके लिए मान्य। और चेतन बरागटा को टिकट न देकर नीलम सरेख को टिकट कटने के बाद फूट फूट कर रोहित चेतन बरागटा, समर्थकों में दिखा गुस्सा, नीलम सरेख के गो बैक के लगाए नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7, मैं हूं जनीशा। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने नामांकन भरा। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन भरने जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोगों के सहयोग से कांग्रेस भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने नामांकन भरा। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन भरने जिला मुख्यालय पहुंचे। नामांकन भरने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में लोगों के सहयोग से कांग्रेस अवश्य ही भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। वहीं जब प्रतिभा सिंह से पूछा गया कि इस बार उनका मुकाबला एक सेवानिवृत्त फौजी से है जिन्हें कारगिल युद्ध का हीरो कहा जाता है, तो इसके जवाब में प्रतिभा सिंह ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल फील्ड है और यहाँ जनता निर्णय करेगी। आज मुझे लगता है कि नॉमिनेशन भरने के बाद जिस तरीके का आश्वासन लोगों का मिला, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस विजय होकर निकलेगी और भारी बहुमत से हम इस सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। से भी लोगों से भी इस बात के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ऑफ हैंड तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। और जो उन्होंने काम किया है वो बहुत सराहनीय है और इस बार वो कैंडिडेट के तौर पे हम मेरे सामने खड़े हैं। जो उनका काम है उसके लिए उनको बहुत श्रेय जाता है, पर ये एक पॉलिटिकल फील्ड है। पॉलिटिकल फील्ड में हमने इसका सामना करना है और जनता ने इसका निर्णय करना है। नामांकन भरने के बाद कांग्रेस ने मंडी के सेरी मंच से जनसभा को संबोधित किया और भारी बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार को विजयी बनाने का जनता से आग्रह किया। उधर मंच से कांग्रेस उम्मीदवार रानी प्रतिभा सिंह ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को भी याद किया और कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि जो सहयोग लोगों ने आज तक कांग्रेस को दिया है वो आगे भी देते रहें। उधर विधायक विक्रमादित्य ने भी प्रदेश सरकार को खूब घेरा। कांग्रेस उम्मीदवार रानी प्रतिभा सिंह ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को भी मंच से याद किया और कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। मंडी के सेरी मंच से लोगों को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब लोगों को कोई भी समस्या आती थी या कुछ अन्य कार्य भी होते थे तो राजा साहब हमेशा लोगों की मदद करते थे, लेकिन आज लोग ये न समझें कि राजा साहब नहीं है तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बिच्छू का काटा हुआ कीड़े से भी डरता है। पिछली बार चुनावों को हल्के में लिया और चुनाव हार गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। सबको एकजुट होकर कार्य करना है और कांग्रेस को विजयी बनाना है। हमारा 15-20 दिन हमको काम करने का मौका मिला और 17 हल्के हैं। कहाँ लाहौल स्पीति, कहाँ पांगी भरमौर, कहाँ किन्नौर, मंडी के 10 हल्के हैं, बंजार है, आनी है, कुल्लू है। इन क्षेत्रों का दौरा करना एक दिन भी मैं अगर दूंगी तो वो भी कम लगता है। मुझे आप सबसे आग्रह करना है कि इस संदेश को आपने घर घर तक पहुंचाना है और हर एक वोटर और व्यक्ति के पास जाकर ये आग्रह करना है कि आपने इसको, इस इलेक्शन को लाइटली ना ले, क्योंकि कहते हैं ना कि बिच्छू का काटा हुआ एक कीड़े से भी डरता है। पिछली बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और सभी मानकर ये चले कि मंडी तो हमने जीती हुई है, मंडी तो हमने जीती हुई है। अंततः उसका जो परिणाम हुआ आज वो आपके सामने है। उधर
उधर शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मंच से खूब गरजे। उन्होंने प्रदेश सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश में हो रही भर्तियों, जिनमें बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, इन मुद्दों पर घेरा और कहा कि हिमाचल के इतिहास में किसी सरकार ने कर्मचारियों के हितों में निर्णायक निर्णय लिए हैं तो वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकार ने लिए हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी बंद आंखों, बंद कानों को खोलने के लिए एक विस्फोट की आवश्यकता होती है और वो विस्फोट मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि मंडी से प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन ये चुनाव प्रदेश का विधानसभा का नहीं है। ये चुनाव केंद्र के लिए, लोकसभा के लिए है। इसमें जो मुद्दे प्रदेश के जुड़े हुए हैं, जिस पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। कभी कभी बंद आंखों को खोलने के लिए, बंद कानों को खोलने के लिए एक धमाके की, एक विस्फोट की आवश्यकता होती है और वो विस्फोट जो है वो मंडी के संसदीय क्षेत्र में और तीनों जो हमारे विधानसभा के उपचुनाव है वहां पे होने वाला है। और जहां तक मंडी की भी बात है, ये मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं कि जो विकास मंडी में कहा जाता था कि तथाकथित विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तक उस एयरपोर्ट का एक ईंट नहीं लगी है। जो आपका नागजिला में एयरपोर्ट की गाँव के वन में एयरपोर्ट की बनाने की बात होती है और उसके अलावा ना अभी तक शिवधाम का कोई कार्य शुरू हुआ है और जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है वो केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र सराज और धर्मपुर तक जो है वो सीमित होकर रह गया है। फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर ने नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री राकेश पठानिया, परिवहन मंत्री सतपाल सत्ती, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहपुर को फतेह करके दो और विकास हम पर छोड़ दो। फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर ने नामांकन भरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि देश में करीब 20 विधानसभाओं में चुनाव आया है, जिसके लिए पूर्ण तैयारी से वे उतरे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रेहन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में बेरोजगारी है तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। देश में कांग्रेस समापन की ओर है क्योंकि यहाँ कोई नेता नहीं है और न ही नीति है। सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है और सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व दांव पर है। उन्होंने फतेहपुर वासियों से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया। ये फतेहपुर साथ चलना चाहिए। इस फतेहपुर की फतेह आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। ये काम आप करिए और उसके बाद आने वाले समय में यहाँ फतेहपुर में क्या करना है, ये सारी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है देश से भी और प्रदेश से भी जो मदद आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए हो सकती है उसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँ, पार्टी का निर्णय है और इस निर्णय को हमको स्वीकार करना है। परिवार में भी कई बार कई तरह की बातें हो जाती है, लेकिन आखिरकार तो परिवार हमको मिल करके करना है। अब सारी बातों को छोड़ करके आओ, आज हम प्रण लें कि इस विधानसभा क्षेत्र से, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बलदेव ठाकुर को यहाँ से प्रत्याशी बना करके भेजा है। इनको हम विजयी बनाएंगे और जीत ही नहीं शानदार जीत चाहिए। मंडी के सेरीमंच से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को अपने खून पसीने से सींचा है और अब वक्त कर्ज चुकाने का आ गया है। मंच से मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी प्रतिभा सिंह जी के पीछे खड़ी है। अगर आप में दम है तो ललकार के दिखाओ। ये धमकियां चलने वाली नहीं है। आपको एक्सीडेंट से शासन मिल गया और आपने 4 साल मजे में गुजारे। मंडी के सेरी मंच से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी प्रतिभा सिंह जी के पीछे खड़ी है। अगर आप में दम है तो ललकार के दिखाओ। ये धमकियां चलने वाली नहीं है। आपको एक्सीडेंट से शासन मिल गया है और आपने 4 साल मजे में गुजारे। आपने सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाया है और अब जाने का टाइम आ गया है। इसका संकेत प्रतिभा सिंह जी की जीत से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मिलेगा।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वे कहते हैं कि मंडी हमारी है और हमारी रहेगी, लेकिन आप बताएं कि 4 साल में आपने किया क्या है। मुख्यमंत्री में इतना दम नहीं कि वे विकास कल्याण के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार मंडी के मंच पर आए हैं और केवल रोए हैं। ये कहा है कि मैं आपका आदमी हूं, मुझे बचा लो, लेकिन आज मंडी के ही लोग कह रहे हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया है, अब की बार नहीं बचाने वाले। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्वप्न एयरपोर्ट बनाने का नहीं, केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का था और अब कुछ घंटों की उड़ानें रहती है। आप कल्याण के नाम पे वोट मांग सके, आप गरीब की सेवा के नाम पे वोट मांग सके। आप जब भी मंडी के मंच पे आए हैं, आपने सिर्फ आंसू बहाए और ये कहा है मैं आपका आदमी हूं, मुझे बचा लो। कितनी बार लोग बचाएंगे? आज मुझे मंडी के लोग मिले यहाँ पे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ नहीं करता, इसको बचाने का इस दफा मतलब कोई नहीं है। हर दफा एक ही नारे पे कि मुझे बचा लो, मैं करता कुछ नहीं हूं लेकिन मुझे बचा लो, मैं कोई काम नहीं कर सकता। मंडी का कोई काम गिना दो, आप कोई काम गिना दो। आपने कहा था, ठाकुर कौल सिंह जी कह रहे थे कि उनका स्वप्न था यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का। अरे उनका स्वप्न एयरपोर्ट बनाने का होता तो अब तक बन गया होता। उनका स्वप्न सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने का था, उनका स्वप्न सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने का था, उन्होंने उड़ा लिया। अब उसकी कुछ घंटों की उड़ानें बाकी रहती है, वो भी जितनी उड़ानें करनी है कर लें। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि आज लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो इस प्रदेश को तोड़ने का कार्य कर रही है। जो विकास वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल के लिए किया है, आज उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया है और उस कर्ज को प्रतिभा सिंह जी को विजयी बनाकर चुका सकते हैं। माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी जो प्रदेश में तरक्की के काम किए, आज हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में उनकी जो तरक्की की इबारत है वो देखी जा सकती है। श्री वीरभद्र सिंह जी कहते थे, कई बार मैंने उन्हें कहते हुए सुना है कि हम पहाड़ के जो लोग हैं हम एहसानमंद रहते हैं, हम एहसान फरोश नहीं होते। अगर कोई पानी का एक गिलास भी पिलाता है तो हमसे याद आता है। और आज समय आ गया, आज समय आ गया साथियों, जो विकास श्री वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल के लिए किया है, आज समय आ गया है हमें उस कर्जे को चुकाना है। और उस कर्जे को हम कैसे चुका सकते हैं? श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को हम भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव दिलाते हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।